मित्रों, यहाँ जेल में भी आप लोगों को केवल 2 दिन कुछ गाने सुनने को मिल जाते होंगे, मेरा जहाँ तक ख्याल है। एक तो 15 अगस्त को मिलता होगा और एक 26 जनवरी को मिलता होगा, बाकी तो साल भर नहीं मिलते होंगे। मिलते हैं ना 15 अगस्त 26, और वो ऐसे कैसे गाने जो साल भर सुने जाने चाहिए और साल भर गाने चाहिए, गुनगुनाने चाहिए। मेरा रंग दे बसंती चोला, इस देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। लेकिन वो अब केवल 2 दिन के लिए रह गए 365 दिन में। केवल 2 दिन सुनाए जाते हैं मेरा रंग दे बसंती चोला, 15 अगस्त और 26 जनवरी, और बाकी 363 दिन क्या गाने सुनने को मिलते हैं? चोली के पीछे क्या है। गाने में बड़ा परिवर्तन आ गया, बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया इन 60 सालों में। पहले गाने जो होते थे उसमें कविता होती थी, गीत होता था, पोइट्री होती थी। गाने इस तरह के होते थे कि धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले। अब वो जो गाने थे कि धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, अब वो इस तरह के हो गए 60 साल बाद कि ये खबर छपवा दो अखबार में, पोस्टर चिपका दो बाजार में। अरे तू प्यार कर रहा है कि इलेक्शन लड़ रहा है? अभी मैं कार से आ रहा था तो प्रशांत ने एक सीडी लगा दी, पुराना गाना मेरा पसंदीदा। मैंने कहा यार बढ़िया गाना है, दोबारा से लगा। तो मैंने ध्यान से सुना, मैंने कहा इसमें तो डिफेक्ट है। गाना था चलते चलते कहीं रुक जाता हूँ मैं, रुकता रुकता ही बैठ जाता हूँ मैं, बैठा बैठा ही लेट जाता हूँ मैं, लेटा लेटा ही सो जाता हूँ मैं, सोता सोता ही फिर उठ जाता हूँ मैं, उठ करके फिर चल देता हूँ मैं। क्या यही प्यार है? क्या यही प्यार है? वो लड़की भी कह रही है हाँ यही प्यार है। अरे मैंने कहा काहे को बेवकूफ बना रही है? प्यार व्यार नहीं है, किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाइए, मिर्गी का दौरा है। आप तालियां वाले थोड़ा सा बजाओ ताकि मुझे लगे कि मेरी बात आप मूड में आई। बड़े उटपटांग गाने आते हैं। वो ऋतिक रोशन का एक गाना आता है, मेरा दिमाग ही खराब हो जाता है। पता ही नहीं पड़ता गाना शुरू कब हुआ और खत्म कब होगा। एक ही लाइन को 20-20 बार, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ। अब तू ऐसा क्यों है हमें क्या पता यार, तेरे मम्मी पापा से पूछ, कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होगा। गाने आते हैं गोरे गोरे गाल मेरे मैं क्या करूं। अब ज्यादा ही प्रॉब्लम है तो किराए पे दे दे। इनमें हमसे पूछने की क्या जरूरत है? किसी के पास 2-3 मकान होते हैं, दुकानें होती है, तो वो भी तो यही करता है। नीली नीली आंख मेरी मैं क्या करूं, फोड़ ले। पर्वतों से आज मैं टकरा गया। क्यों टकरा गया भाई, अंधा है क्या? सर कायले खटिया जाड़ा लगे, जाड़े में बलम बड़ा प्यारा लगे। क्यों, गर्मी में क्या दुश्मन लगता है क्या? और फिल्मों में से राजनीति की बात, मेरी इस टिप्पणी को देश के बड़े बड़े नेताओं ने 1-1, 1.5 लाख श्रोताओं की भीड़ में बोला है कि इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। अरे दिल है कि जनता दल है? बस में नहीं आए निगोड़ी ऐसी जवानी है, जवानी है कि ममता बनर्जी है? कोई कुछ भी लिख देता है। वो फिल्म करण अर्जुन में एक गाना आया, छत पे सोया था बनोई, मैं तूने समझ के सो गई और मुझे माफ करना राणा जी में दीवानी सी हो गई। वारी दीवानी। हाँ समझ दिया करो कि बात समझ में आ गई। वो तो छत पर कोई बहनोई सीधा साधा सा होगा, और अगर छत पर आसाराम बापू होते तो, नारायण साईं होते तो, राम रहीम जी होते तो, और हमारे लालू यादव भी होते तो। लालू जी के लिए हमारे कई मित्रों ने कई लंबी लंबी बड़ी बड़ी कविताएं लिख रखी हैं कि साहब उनके 9-10 बच्चे हैं। हालांकि ये पिछले साल का आंकड़ा है, बीच में 2-3 साल वो भी जेल में ही थे, आज भी हैं, और जेल के ताजा आंकड़े मुझे पता नहीं है। लेकिन लालू यादव विश्व में ऐसे पहले इंसान नहीं है जिनके इतने सारे बच्चे हों। आपने एक महाभारत सीरियल देखा था, उसमें एक धृतराज जी थे, लालू जी के तो 9 ही है, उनके 100 थे, और 100 भी जबकि वो अंधे थे तब। और अगर दिखता होता तो फिर सिर्फ 2 धीरज जी। कोई कुछ भी लिख देता है, दूध बन जाऊंगी, मलाई बन जाऊंगी, बोतल में डाल दो शराब बन जाऊंगी, चटाई बन जाऊंगी, रजाई बन जाऊंगी। तेरे बाप का ही राज है, मर्जी पड़ेगी जो बन जाएगी। तू कोई इच्छाधारी नागिन है क्या? एक पिक्चर में माधुरी दीक्षित 2.5 फीट उछल उछल करके, मेरा पिया घर आया ओ राम जी, मेरा पिया घर आया ओ राम जी, मेरा पिया घर आया। अरे तो इसमें इतना उछल कूद मचाने की क्या जरूरत है? सबके पिया घर पे आ रहे हैं, किसका पड़ोस में जा रहा है? और जिसका पड़ोस में जा रहा है वो सीधा यहीं आ रहा है।
इन सब गानों के पीछे, इन सब बातों के पीछे जो मैसेज, जो संदेश मैं अपनी कविता के माध्यम से समाज तक पहुंचाना चाहता हूं। मेरी चर्चित कविता जो देश ही नहीं, देश की सीमाओं के बाहर विदेशों में भी जिसे प्यार दुलार मिला, सराही गई। एक ही अनुरोध आपसे करता हूं कि जहाँ जहाँ बात अच्छी लगे, इसी तरह से आपकी तालियां, आपकी मुस्कुराहट और आपका प्यार उस कविता को मिले। सुनिएगा कि फिल्म राम तेरी गंगा मैली की चर्चित अभिनेत्री मंदाकिनी, फिल्म राम तेरी गंगा मैली की चर्चित अभिनेत्री मंदाकिनी दाऊद इब्राहिम की अर्धांगिनी मेमन बंधुओं की भौजाई से हमने पूछा, री भाई बहुत दिनों से तेरी कोई फिल्म ही नहीं आई। हमने पूछा, री भाई बहुत दिनों से तेरी कोई फिल्म ही नहीं आई। जनता तड़पड़ा रही है अपनी आंखें सेकने के लिए और तुझे झरने के नीचे नहाते हुए देखने के लिए। जनता तड़पड़ा रही है अपनी आंखें सेकने के लिए और तुझे झरने के नीचे नहाते हुए देखने के लिए, क्योंकि फिल्म का पर्दा सिर्फ कहने का पर्दा है, बाकी वहां सब कुछ बेपर्दा है। अच्छी पंक्ति पे आपने अच्छी तालियां बजाई है, मैं धन्यवाद देता हूं आपको। क्योंकि फिल्म का पर्दा सिर्फ कहने का पर्दा है, बाकी वहां सब कुछ बेपर्दा है। बेशर्मी का पर्दा शब्द का प्रयोग या उपयोग किसी भी चीज को ढकने के लिए काम में लाया जाता है साहब, लेकिन ये टीवी और फिल्म के पर्दे उघाड़ने के लिए काम में लाए जा रहे हैं। जो काम पर्दों के पीछे होने के थे वो पर्दों के ऊपर हो रहे हैं। तब बात करता हूं कि पर्दा चाहे छोटा हो या बड़ा, टीवी का हो या टाकीज का, पर्दा पर्दा नहीं है, एक गुसल घर है जिसके हवस की इकाई पर इस पूरी पीढ़ी के फिसलने का डर है। पर्दा पर्दा नहीं है, एक गुसल घर है जिसके हवस की इकाई पर इस पूरी पीढ़ी के फिसलने का डर है। बेशर्मी का साबुन है, बेशर्मी के झाग हैं, शावर के पानी में सेक्स की आग है, भारत की ढपली में पश्चिम की राग है और सभ्यता के टावल पर अनगिनत दाग हैं। और संस्कृति अंडरवियर बनियान की तरह खूंटी पर टांगी हुई है। लाज और शर्म शैम्पू की तरह पड़ोसी से मांगी हुई है। जो भी इस गुसल खाने में जाता है टोटी खोलता है, बस एक ही गाना बोलता है कि चोली के पीछे क्या है। यह गाना बड़ा फेमस हुआ साहब, और इस तरह के कई गाने बने और सारे फेमस हुए। और यह कविता मुझे इसलिए लिखनी पड़ी, मेरा 5 साल का बेटा स्कूल से पढ़ करके घर लौटा और मुझसे बोला कि पापा तुरु रुरु 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 तुरु तुरु कहाँ से करूं मैं प्यार शुरू। अब यह भी मैं ही बताऊं उसको, और वो भी 5 साल की उम्र में। इस टीवी ने इन छोटे छोटे बच्चों को इतना एडवांस कर दिया भैया, इतना एडवांस कर दिया कि छोटे छोटे बच्चे ऐसे लाजवाब जवाब देते हैं कि जिसका कोई जवाब ही नहीं। मेरे बेटे के स्कूल में मैडम ने उससे पूछा कि बेटे ऐसा कोई वाक्य बताओ जिसमें भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, तीनों काल एक वाक्य में एक साथ आ जाएं। तो उसने छूटते ही जवाब दिया कि मैडम 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। ऐसे ऐसे लाजवाब जवाब बच्चे देते हैं, प्रश्न ऐसे उठपटांग करते हैं कि बड़े बड़े बुद्धिजीवी निरुत्तर हो जाते हैं। एक दिन मेरे बेटे ने मुझे से पूछ लिया, बोले पापा आपकी शादी हो गई? मैंने कहा हो गई। उन्होंने तुरंत दूसरा सवाल ठोक दिया, बोले पापा आपकी शादी किससे हुई? मैंने कहा बेटे मेरी शादी तेरी मम्मी से हुई। वो बोला पापा आपने भी गजब ही कर दिया, हद ही कर दी यार, घर के घर में ही शादी कर ली। अब इसका क्या जवाब हो सकता है साहब कि जो भी इस गुसल खाने में जाता है टोंटी खोलता है, बस एक ही गाना बोलता है कि चोली के पीछे क्या है। ये गाना भी एक अजीब पहेली है जो सुलझ ही नहीं पा रही है, और 3 पीढ़ियां इस गाने को जन गण और मन की तरह से गा रही हैं। पिछले कई दिनों से प्रश्न हर आम आदमी के पीछे भागता है। दूध पीता बच्चा अपनी माँ का आंचल पकड़कर सवाल दागता है कि चोली के पीछे क्या है। अब उसे कैसे बताएं, कैसे समझाएं, और जो बात मैं करने जा रहा हूँ, क्या करने जा रहा हूँ, कैसे करने जा रहा हूँ, कहाँ करने जा रहा हूँ, बात अगर कलेजे की तरह, तीर की तरह आपके कलेजे के आर पार निकल जाए, आपके दिल के दरवाजे पर ठक से दस्तक दे दे, तो एक भी हाथ इस पांडाल में बंधा हुआ नजर नहीं आना चाहिए। दोनों हाथ ऊपर तालियों की शक्ल में लहराते हुए नजर आना चाहिए। और विशेष रूप से मातृशक्ति मेरी बहनें और रोटरी क्लब के सदस्याएं जो बैठी हैं, ये पंक्तियां जिनके लिए मैंने लिखी हैं कि दूध पीता बच्चा अपनी माँ का आंचल पकड़कर सवाल दागता है कि चोली के पीछे क्या है। अब उसे कैसे बताएं, कैसे समझाएं कि चोली के पीछे न दिल है, न जलवा है और न जन्नत। अरे चोली के पीछे अमृत है, अमृत, वो अमृत जिसे पीकर के बच्चा बड़ा होता है, जिसे पीकर ये समाज, ये देश, ये राष्ट्र खड़ा होता है। चोली के पीछे न दिल है, न जलवा है, न जन्नत,
चोली के पीछे अमृत है अमृत, वह अमृत जिसे पीकर के बच्चा बड़ा होता है, जिसे पीकर ये समाज, ये देश, ये राष्ट्र खड़ा होता है, जिसे पीकर दशरथ नंदन राम रावण का संहार करते हैं। गोकुल के ग्वाले, दाऊ जी के भैया कृष्ण कन्हैया जिसके हर स्वरूप से प्यार करते हैं, जिसके लिए धनुर्धर अर्जुन अपना गांडीव टंकारते हैं, जिस अश्लीलता के लिए कृष्ण पूतना को मारते हैं, जिसकी आन के लिए महाराणा प्रताप घास की रोटी खाते हैं, जिसकी शान के लिए शिवाजी औरंगजेब से टकराते हैं, जिसकी प्रेरणा से अंधा पृथ्वीराज मोहम्मद गौरी को मारता है, जिसका वास्ता देकर सीमा का सिपाही दुश्मन को ललकारता है, जिसके खातिर चंद्रशेखर आजाद अपनी जवानी भूल जाते हैं और जिसे पीकर भगत सिंह फांसी के फंदे पर झूल जाते हैं।